मैम 39। 39 सबसे बढ़िया यही होता है, 39। यस, और अर्पित ने तो एंट्रेंस का पेपर दे दिया है, बाकी बच्चों ने दिया कि नहीं दिया एंट्रेंस का पेपर? 40। हाँ बोलो बेटा, बोलो। मैम 40। 14? अच्छा 14 बोल रहे हो? मैम 40, 40। अच्छा 40, यस। यस, और उसके बाद मैम 43। 43, यस। बाकी बच्चे भी निकालो अपना अपना डाउट निकालो। अगर आपने करा है तो मैम मैं बोल दूं अपने डाउट्स? हाँ हाँ बोलो 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 बोलो, डाउट बोलो। मैम क्वेश्चन नंबर 30। 30, यस। क्वेश्चन नंबर 35। यस। क्वेश्चन नंबर 50 बी पार्ट। 50 का बी पार्ट, यस। 59। बहुत सारा डाउट निकलेंगे अभी, है ना? 63। 65 और 68। 65 एंड 68, ओके। एंड अदर्स, बाकियों का जो डाउट है बोल दो। जल्दी से, हाँ मैं स्टार्ट मैम करूँ। 66। 66 भी डाउट है, यस, ओके। आप लोग डाउट निकालो, मैं बुक लेके आ रही हूँ। कौन से बुक से आपको क्वेश्चन दिया था? अच्छा पिनाकल से दिया था ना, ठीक है। मैम 75 और 83। 75, 75 और यस मैम, और 83। होंगे डेफिनेटली होंगे। अगर 87 क्वेश्चन है तो डाउट तो आएंगे। तो स्टार्ट करें और डाउट है बोलो। मैम स्टार्ट करो। हो गया, दैट्स ऑल। विंशु में कोई डाउट नहीं है? यस, विंशु है, आयुष है, और बाकी बहुत बच्चे हैं। डाउट नहीं है बच्चे? मैम मेरे इसी में आ गए हैं सारे डाउट। इसी में आ गया, इसी के अंदर है। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास डाउट नहीं है तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 सबसे छोटा है, सबसे पहला है। क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं, देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है जो आपका डाउट है। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज हाइब्रिड स्टेट ऑफ ईच कार्बन? ये वैसे भी आपको मैं ये कंसेप्ट देने वाली थी कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का हाइब्रिडेशन कैसे निकाला जाता है। तो 30 को तो बाद में करेंगे, पहले हाइब्रिडेशन सीख जाते हैं कैसे होता है। हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन एटम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं। आपको मैंने सिग्मा पाई बॉन्ड कैलकुलेशन बताया था ना, सिग्मा पाई बॉन्ड बताया यस मैम। यस मैम। तो आपका ये पोर्शन उस टाइम आपको कहा था मैंने कि मुझे दो चीजें पढ़ानी है एक्स्ट्रा, सिग्मा पाई बॉन्ड पढ़ानी है और हाइब्रिडेशन भी पढ़ानी है। तो ये छूट गया था उस टाइम। सिग्मा पाई बॉन्ड बनाने के बाद फिर हमने क्या करा, एमओटी वगैरह पढ़ने लगे और फिर एमओटी खत्म करके हमने क्वेश्चन आंसर में चले गए हम लोग, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है ये बचा हुआ है। हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं? सबसे इजी, आप बीएससीपीआर थ्योरी यूज करके भी कार्बन का यूज आप हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो। और एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताती हूँ कार्बन का हाइब्रिडेशन जानने के लिए, उससे आप लर्न कर लोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। अगर कार्बन का चारों बॉन्ड सिंगल जा रहे हैं, चारों बॉन्ड सिंगल, अरे गेटिंग में, अगर
कार्बन के चारों तरफ 4 सिंगल बॉन्ड जा रहे हैं तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। वेरी इजी टू लर्न। अगर कार्बन के 2 सिंगल बॉन्ड और 1 डबल बॉन्ड होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp2। वेरी सिंपल टू लर्न। ठीक है। अच्छा थर्ड वन, अगर कार्बन के मैम कैसे, मतलब मैम आया नहीं समझ। नहीं कार्बन का वैलेंसी कितनी होती है? एक क्लास में आपको पहले बताया था। कार्बन अभी मैं इसको एंटर कर रही है क्या? मैम 4। हाँ, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है ना। तो मैम 4 4। कौन यस मैम। हो सकता है वो 4 सिंगल बनाए या फिर 2 सिंगल और 1 डबल बनाए, तब भी तो 4 है। 4 नहीं है, 4 है। यस मैम। तो मैम ये sp2 क्यों गया? नहीं मैं आपको बोल रही हूँ, अभी आप लर्न करो। आपको VSEPR हाफ, जो आपको फॉर्मूला पता है, VSEPR हाफ इनटू सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस सराउंडिंग एटम प्लस माइनस चार्ज वाला फॉर्मूला पता है कि नहीं? यस मैम। उस फॉर्मूले को यूज करके जब आप निकालोगे तो आपको ये हाइब्रिडेशन निकलेगा। अभी के लिए आप इसे लर्न करो। इजी मेथड आपको बता रही हूँ। और फिर आपको ओके मैम। कैलकुलेशन सिखा दूंगी, कैलकुलेशन भी सिखा दूंगी किस तरीके से कैलकुलेट करा जाता है। जस्ट आपको कैलकुलेशन भी मैं बता दूंगी कि किस तरीके से कैलकुलेट करा जाता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। पर एक ही साथ सारा नहीं होगा। पहले आप एक काम करो, आपको इजी टू लर्न वाला मैं प्रोसेस बता रही हूँ कि कैसे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन के हाइब्रिडेशन इजीली गैस करोगे। आपको कोई कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस तरीके से लर्न कर लोगे तो। 3-4 तो है मैक्सिमम, है क्या इसमें? या फिर अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो फॉर्मूला से भी हम उसको निकालेंगे तो एग्जैक्टली सेम बैठेगा जो मैं निकाल दूँ। क्लियर है? अगर कार्बन की वैलेंसी होती है, वैलेंसी ऑफ कार्बन, इसका बहुत बड़ा रोल है। वैलेंसी ऑफ कार्बन 4 वैलेंसी मतलब कार्बन आइदर 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है जिसमें कि उसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, या फिर 2 सिंगल और 1 डबल बना सकता है, तब भी 4 हो रहे हैं। 1 2 3 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है और इसमें sp2 हाइब्रिडेशन मिलेगा कार्बन का। या फिर 1 सिंगल और 1 डबल होता है, इसमें वैलेंसी कितनी हो रही है कार्बन की, देख लो एक बार। मैम 4। 4 है। यहाँ यस पे मैम 4। हाइब्रिडेशन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा दूसरा क्या है, ऐसा भी हो सकता है कि डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड भी हो सकता है। जैसे आपने कहाँ पे देखा है CO2 मॉलिक्यूल, CO2 मॉलिक्यूल आपने देखा है CO2 मॉलिक्यूल कैसे बनाया जाता है? यस मैम। यस तो मैम। कहते हैं इसमें वैलेंसी कितनी हो रही है कार्बन की? 4 नहीं 4। है, 4 है। ऐसे इसको भी हम sp कहते हैं। ये आपको जो बता रही हूँ ये इजी टू लर्न वाला है। सीधा लर्न करो, सीधा फॉर्मूला डालो और निकालो। इन 4 ऑप्शन में से और कुछ भी नहीं होता है, और कुछ भी नहीं होता है। ऑप्शन ये मेरे पास 4 है। कार्बन आइदर sp3 लेगा या फिर sp2 ले सकता है, ओके, या फिर sp का 2 पोर्शन आपको मैंने बता दिया इस तरीके से वो ले सकता है। ये भी sp हो सकता है और ये भी sp हो सकता है। ठीक है, ठीक है। आपको चारों ऑप्शन मैंने बता दिया है। कार्बन के पास d ऑर्बिटल नहीं है। कार्बन इज अ सेकंड पीरियड एलिमेंट। कार्बन इज अ सेकंड पीरियड एलिमेंट। आपको पूछा जाएगा कार्बन sp3d क्यों नहीं बनाता है? sp बना लिया, sp2 बना लिया, sp3 बना लिया, sp3d और sp3d2 कार्बन क्यों नहीं बनाता है हाइब्रिडाइजेशन? क्यों नहीं लेता है हाइब्रिडाइजेशन मैम स्टेट? क्योंकि ज्यादा हो जाएगा फिर उसकी नहीं, वैलेंसी क्योंकि को इसके पास सेटिस्फाई नहीं कर। इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है। सीधा आंसर है उसका। कीवर्ड क्या है? d ऑर्बिटल नहीं है इसके पास। अगर आप वो लिखोगे तो आपको फिर मार्क्स मिलेंगे। ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है और इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है। d ऑर्बिटल स्टार्ट कहां से होता है? थर्ड पीरियड एलिमेंट से स्टार्ट होता है। सोडियम ऑनवर्ड्स d ऑर्बिटल का प्रेजेंस स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो सेकंड पीरियड एलिमेंट है। हाइड्रोजन से लेके नियॉन तक d ऑर्बिटल नहीं होता है। नो d ऑर्बिटल। ध्यान रहे। नियॉन ऑनवर्ड्स, सोडियम नियॉन के बाद क्या आ जाएगा? सोडियम ऑनवर्ड्स। नियॉन के बाद सोडियम आएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। हाइड्रोजन नियॉन तक d ऑर्बिटल नहीं होता है। सोडियम ऑनवर्ड्स सबके पास d ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं। खाली होते हैं अलग बात है, एम्प्टी होते हैं, बट अवेलेबल होता है सोडियम ऑनवर्ड्स। कार्बन के पास नहीं है। ये sp3d sp3d2 ये सब कुछ भी नहीं दिखा पाएगा। ये इसका यही बस 4 है।
अब हम सीधे चलते हैं, आपका अभी शायद आप सॉल्व कर लोगे, आपका जो क्वेश्चन है देखना एक बार, आई थिंक अभी सॉल्व कर लोगे। चलो कोई बात नहीं, मैं आपसे देती हूँ एक कुछ क्वेश्चन इसमें कर लेती हूँ। बहुत अच्छा है, वैसे भी मुझे आपको कराना था। मैम आज के बाद हाँ, बोलो। फर्स्ट का मैम प्लस कर देंगे ना, क्या प्लस एक बार करवाई दो मैम। हाँ हाँ, देखो ये बिल्कुल ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लेना। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 सिंगल है तो sp3, 2 सिंगल 1 डबल तो sp2, 1 सिंगल 1 ट्रिपल तो sp, और 2 अगर डबल दोनों तरफ जुड़ जाएंगे तब भी sp होता है। अब मेरे पास जो मॉलिक्यूल, मैं सबसे सिंपल मॉलिक्यूल मैं आपको लेके चलती हूँ, इसको बाद में करेंगे। मैम 1 मिनट साइड होना। हाँ यस, लिखो लिखो। ये इसके वजह से चैप्टर थोड़ा इनकम्प्लीट हो गया था मेरा, अब कंप्लीट हो गया मैम। चैप्टर, पूरा एंटायर कंप्लीट हो गया चैप्टर आज, ठीक है। मेरा भी आउट ऑफ माइंड मैम हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैम बस उतना ही था जितना कल आप। हाँ, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। आपको काफी कुछ करा दिया है कल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का तो छोटा सा क्वेश्चन होता है, पता नहीं आता है क्वेश्चन, ठीक है। आपको तो क्वेश्चंस भी करवा दिया है, और उसके अंदर आपको कंसेप्ट भी लिखवा दिया है, प्रोपोर्शनलिटी वगैरह भी दे दिया है कि कैसे प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किसका डिपेंडेंसी रखता है, ठीक है। अच्छा अब हम इसमें चलते हैं। पूछा जाएगा हर एक कार्बन का हाइड्रोजन क्या है। आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप क्या करना है, इसको ओपन करके लिख देना, इस तरीके से एक्सपेंड कर देना। इसका मैम sp3 होगा ना? सबका sp3, अब आप चेक करो, ये मैंने इसको एक्सपेंड करके लिख दिया है। तो हर एक कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या दिख रहा है, सारे सिंगल बॉन्ड है, कार्बन के चारों तरफ सिंगल बॉन्ड 4 है कि नहीं, देखो सब में 4 सिंगल बॉन्ड है, क्लियर है। यस Yes, मैम। ma'am. हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, मैम sp3 हो जाएगा, sp3 4 single bond, ये भी sp3, इसके भी चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है sp3, इस ये भी sp3 और ये भी sp3, सारे के सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, having 4 single bonds surrounding, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। ये अगर डन है फटाफट देखो, खूब सारे एग्जांपल करेंगे तो पता चलेगा। I'm done. yes Yes ma'am ma'am. done. ओके ओके, क्योंकि इसके रिगार्डिंग जितने क्वेश्चन होंगे सबका आपका डाउट आ गया होगा, ऐसे हाइब्रिडाइज वाला जो भी क्वेश्चन होगा, है ना, ऐसे काफी क्वेश्चंस हैं, Yes. एक क्वेश्चन नहीं है, इसमें Yes काफी ma'am. 87 क्वेश्चन था, 3-4 जगह पे हाइब्रिडाइज स्टेट मांगा गया है। अब आप मुझे इसका बताओ, हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइज, यहाँ पे 4 कार्बन है, चारों का हाइब्रिडाइज स्टेट मांगा गया है। अगर आपको प्रॉब्लम है, वैसे आपको बता दूं हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, साफ दिखता है, 3 हाइड्रोजन 3 सिंगल बॉन्ड और एक ये भी सिंगल बॉन्ड, 4 सिंगल बॉन्ड। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करके लिख दें और बेटर आपको हो जाएगा। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए, किसी भी चीज में कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। मैम पहले का sp3, दूसरे का भी sp3, तीसरे का sp2 और लास्ट का भी sp2। दूसरे का sp3 क्यों, दूसरे का sp3 क्यों हो गया, तो डबल बॉन्ड आ गया, दूसरे ओह का डबल सॉरी बॉन्ड नहीं है, मैम इसका sp हो जाएगा, सॉरी sp2 मैम। 2 मिनट, दो 2 के साथ दो मैम एक हाइड्रोजन है। अच्छा ठीक है, आप बोलो। सुनो, 2 सिंगल 1 डबल, 2 सिंगल 1 डबल, क्या प्रॉब्लम है, बिल्कुल कूल Yes बोलना, ma'am. और धीरे 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 सॉल्व करो, धीरे धीरे। अभी आओ तुम सारा बताओ कि अभी आओ, हमारे पास ये पड़ा, दिस इज द की, ये की है, इसको लेके यूज करो। 4 सिंगल बॉन्ड sp3, 2 सिंगल बॉन्ड 1 डबल बॉन्ड sp2, 1 सिंगल बॉन्ड 1 ट्रिपल बॉन्ड sp, 2 डबल बॉन्ड sp, दोनों तरफ डबल बॉन्ड,
सबसे पहले में चलते हैं, चलो कोई आराम से करते हैं। इसमें कितने बॉन्ड है मुझे बताओ। 4 सिंगल बॉन्ड दिख रहा है मैम आपको 4। यस मैम, चारों तरफ? sp3 होगा। चारों तरफ 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड है, इसका हाइड्रेशन क्या हो जाएगा? मैम sp3। sp3। एकदम धीरे से हड़बड़ाओगे तो गलती हो जाएगी। इस कार्बन पे चलते हैं, टोटल 2 सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड है कि नहीं? मैम sp2। sp2 हो जाएगा इसमें। 2 सिंगल एक डबल, 2 सिंगल एक डबल, मैंने क्या कहा है? sp2। 2। इसका मतलब मैम नेक्स्ट वाले का भी sp2। आराम से देखो, ध्यान से बोलो। sp2 यस आ रहा मैम, है? sp2। sp2 हो गया? यस मैम, दिस वन sp2 है। दो Yes, दो ma'am. सिंगल एक डबल, 2 सिंगल एक डबल। यहाँ पे चलिए, मैम इसका भी sp2। sp2. यस मैम sp2। 2 सिंगल एक डबल, sp2। हेम सबरी प्रेजेंट? समझ में आ रहा है? क्लियर है? अच्छा, और आयुष प्रेजेंट है? आयुष यस मैम। क्लियर ना बेटा? यस मैम क्लियर है। ओके, चलो कल हम स्टेट्स ऑफ मैटर स्टार्ट करेंगे। आप सबको मैंने पहले से ही बताया है कि आप अगर हो सके तो प्रिंट आउट निकाल दो। यस मैम। हाँ, और एग्जाम तो देखना अभी आपको, बताओ मुझे। क्लियर? ऑल क्लियर? सबसे पहले जब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा जाता है, आप तो पढ़ोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आपके, लास्ट का 2 चैप्टर है। हर एक में एक तो कार्बन के वैलेंसी 4 होनी चाहिए। यहाँ पे 4 है कि नहीं चेक करो। 2 हाइड्रोजन और 2 बॉन्ड, 4 हो गया? 4, 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड 4, 2 2 2 + 2 4। अब यहाँ पे चलते हैं, इस कार्बन का 2 बॉन्ड, यहाँ पे 2 बॉन्ड आ गया, हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनेगा और ये एक बॉन्ड है, 4 हो गया, डन है। इस कार्बन पे चलते हैं, यहाँ पे एक बॉन्ड और यहाँ पे 3 बॉन्ड, 4 हो गया। इसमें चलते हैं, यहाँ पे 3 बॉन्ड और यहाँ पे एक बॉन्ड, 4 हो गया। वैलेंसी सब में कार्बन की 4 जो वैलेंसी है सेटिस्फाई होनी चाहिए 100%। जब आपको कोई कंपाउंड दिया जाएगा और बोला जाएगा इसका स्ट्रक्चर लिखो, तो आपको ये कंसेप्ट भी उसमें काम आएगा। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। आपको मैं दे दूंगी, ऐसे बॉन्ड दे दूंगी। ये सही स्ट्रक्चर है? ये सही स्ट्रक्चर है? इज इट पॉसिबल? नो मैम। आपको पता होना चाहिए ना कि कौन सा स्ट्रक्चर गलत है, कहाँ पे गलती हो गई यस मैम, स्ट्रक्चर में। गलत है ये स्ट्रक्चर। यस मैम, नहीं गलत है। देखो इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, एक यस हाइड्रोजन मैम। और 3 बॉन्ड, 4, ठीक है। यहाँ पे यस कितने मैम, बॉन्ड इसकी हो बन रही गए? है। नहीं मैम, यहाँ इसकी पे नहीं हो रही है। कितने बॉन्ड? मैम इसकी नहीं हो रही है। नहीं हो रही है मैम, यहाँ कितने पर बॉन्ड बन गए? 5 बन रहे हैं यहाँ पर। 5 आ रही। पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे है पॉसिबल, देखना एक बार। मैम यहाँ पर भी नहीं है। लास्ट वाले, यहाँ नो पे यहाँ 5 पर हो भी रहा है, 5 अभी बन रहे नो हैं। मैम। 3 2 5 हो गए हैं, तो ये स्ट्रक्चर गलत स्ट्रक्चर है। तो एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब कार्बन की स्ट्रक्चर वगैरह लिखा जाता है कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो कैसे चेक करते हैं सही स्ट्रक्चर है या गलत स्ट्रक्चर है। तो इसमें हमें ये देखना पड़ता है कि कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 सेटिस्फाई होनी चाहिए, और इस सब में 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है। आप चेक कर लेना, आपको टाइम मिले घर में आराम से चेक करना। यस मैम, आंसर आ गया sp2। यस मैम, आंसर मैम sp2। अगले वाले का भी sp2 आ अच्छा, जाएगा। कई बार क्या होता है ना, आपको अगर पहले स्टार्टिंग लेवल पे आप जब sp2 करते हो तो उसको मैम एक्सपेंड sp2। करके करते। हाँ ठीक है, अभी आ रही हूँ मैं आ रही हूँ। सबसे पहले जब आप पहले कुछ, अब जैसे आप इसको हाइब्रिडेशन लिखते हो ना, तो एक्सपेंड कर देना। अगर डाउट है तो एक्सपेंड कर देना। जैसे इसको एक्सपेंड करोगे तो ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे एक यस हाइड्रोजन, मैम। ये एक तरीका होता है। धीरे धीरे आप इतना फ्लुएंट हो जाओगे ये सब लिखने में, स्ट्रक्चर निकालने में, कि आपको उसके बाद एक्सपेंड करने की भी जरूरत नहीं है, देखते ही बता दोगे आप। एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके बाद। जैसे यहाँ पे इसका क्या हाइब्रिडेशन होगा कार्बन का?
मैम sp2 sp2 बिकॉज दो हाइड्रोजन का मतलब सिंगल बॉन्ड, दो Yes, सिंगल एक डबल, दो सिंगल एक डबल, दो सिंगल एक डबल sp2। इसका बताओ मैम sp2 सेकंड वाले का sp2 मैम sp2। देखो जिसको डाउट है मुझे अभी पूछ लो। yes ma'am, सेकंड वाले का भी sp2। क्यों sp2 है? ये एक सिंगल, दो सिंगल एक डबल, दो सिंगल एक डबल sp2। अब चलते हैं यहाँ पे, मैम क्या हो sp जाएगा इसका sp 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 इसका हो जाएगा sp हो जाएगा। क्यों sp हो मैम जाएगा? नेक्स्ट वाले का भी sp एक सिंगल एक ट्रिपल, एक सिंगल एक ट्रिपल sp हाइब्रिडाइजेशन आपको कहा गया है। इसका क्या हो जाएगा? इस Yes. कार्बन का sp इसका भी sp, बहुत अच्छा, इसका भी sp, एक ट्रिपल एक सिंगल, एक ट्रिपल एक सिंगल। और लास्ट वाले का क्या है? sp2 मैम sp sp2 दो yes सिंगल मैम sp दो सिंगल एक डबल, दो सिंगल एक, क्लियर है? ओके अच्छा, अब आपको एक लास्ट में करा देती हूँ, उसके बाद हम कहाँ पे जाएंगे आगे, तो बेटा डाउट करना है। आई होप कि आप सब इसमें क्लियर हो चुकी होगी। yes मैम yes ma'am क्लियर हो गया पूरा। अब आप मुझे इसका बताओ, मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिया है, इसको इसको रब कर लेते हैं, है ना? इसका मुझे बता सकते हो आप, थोड़ा सा आइडिया कर सकते हो? यस मैम। हम्म। मैम पहला वाला होगा एक काम करते हैं, एक काम, sp2। मैं इसको, हाँ मैं उसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ, ठीक है? मैं इसको ऊपर आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताऊंगी, अगर क्योंकि बच्चों को डाउट है हो सकता है इसमें। CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CN, ये क्या था मैंने आपको कंपाउंड। अच्छा सबसे पहली बात मैम CN आता है ना, मैं आपको Yes, ma'am. मैम बॉन्ड आपको मैंने बताया था कि कार्बन अगर नाइट्रोजन से जुड़ा है तो सिंगल ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। CN मींस ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन ग्रुप है। अब जब भी देखोगे तो उसे यूज करेगा ट्रिपल बॉन्ड बना लेना उसे। अब आप इजीली बना सकते हो हाइब्रिडाइजेशन, यू कैन डू। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इसको अगर आपको और एक्सपेंड करना हो तो हाइड्रोजन को एक्सपेंड कर सकते हो, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन डाल सकते हो, इसके लिए इस हाइड्रोजन को नीचे ले सकते हो, क्लियर है? तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। और जिस बच्चे को ऐसे ही कंफर्टेबिलिटी है आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन पहले वाले का क्या हो जाएगा? मैम मैम sp2 sp2 इसका क्या हो जाएगा? इसका sp, यस। yes ma'am sp2 मैम नेक्स्ट वाले मैम का नेक्स्ट वाला sp sp अभी आ रही, अच्छा एक बार बताओ, अभी आप में से कोई बच्चा है जिसको अगर बिना एक्सपेंड करे दिक्कत हो रही है? किसको दिक्कत हो रही है और बिना एक्सपेंड करे कर सकते हो? ऑल, एवरीबॉडी। मैम मैं एक्सपेंड yes कर रहा ma'am हूँ मैम हो जाएगा बिना एक्सपेंड करे। हाँ कौन बेटा कौन एक्सपेंड कर रहा है? मैम अर्पित हाँ तुम एक्सपेंड करके कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और भी अच्छा है, क्योंकि हमेशा फटाफट से ना बिना एक्सपेंड करके ट्राई करना भी गलत है। क्या होता है पता है ना, गलती हो सकती है। आप पहले जब आप कुछ कंपाउंड्स के हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हो तो पहले एक्सपेंड करो उसे, उसमें गलती नहीं होगी। 10-12 कंपाउंड करने के बाद ऑटोमेटिकली बिना एक्सपेंड करके भी कर सकते हो आप। पहले एक्सपेंड कर लो, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा सबसे पहले अगर आपको एक्सपेंड करना है तो क्या करेंगे? देखो अगर आपको एक्सपेंड करना है तो हम ऐसे लिख लेते हैं लाइक दिस, हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड C, इस H को भी हम एक्सपेंड कर लेते हैं ऊपर की तरफ, और सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। अब आपकी गलती भी नहीं होगी, आपको और कंफर्टेबिलिटी आ जाएगी। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ मुझे। sp2 आपने बताया था sp2। अच्छा दो सिंगल और एक डबल, यहाँ पे सेकंड वाले का क्या हो जाएगा? सेकंड वाले का व्हाट इज द sp? किसी को डाउट नहीं है? sp हाइब्रिडाइजेशन बिकॉज़ दोनों डबल, यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल, दिस मैम नेक्स्ट का sp2 yes मैम नेक्स्ट sp2 का क्या होगा? ऑल क्लियर, 100% एग्रीड? yes sp2 मैम आएगा ये। sp2 अच्छा मैम लास्ट वाला yes sp ma'am
P. मैम आपकी वीडियो पॉज हो गई है। किसकी वीडियो? मैम Pause हो गई है? आ रहा है। अभी क्लियर है? क्लियर दिख रही है स्क्रीन? यस मैम ठीक है। मैम ठीक है। SP2 SP SP2 SP क्लियर एवरीबॉडी? हेमसप्री, आस्था, आयुष क्लियर बेटा? यस मैम। यस मैम। ऑल क्लियर? किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, तो आप सब ये जान चुके हो कि हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालते हैं। ये पूरा क्लियर कर दिया है मैंने आपको। किसी भी तरीके का कंपाउंड देंगे तो आई थिंक इसमें से काफी सारे क्वेश्चन मैंने डन कर दिया है। ये सब हो गया मतलब आप कर सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, आप चेक करो, अभी हो जाएगा। यस मैम। 30 चेक करो, मैम कर लेंगे। कर लोगे आराम से, हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30। यस मैम कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन बताओ? 30 के बाद मेरा आता है 35। 35 है। मैम 35। 35 चलो 35 में चलते हैं। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन NH4Cl? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इसको रद्द कर लो फिर। यस मैम। मुझे इसका आंसर कौन बताएगा? NH4Cl में कितने तरीके का बॉन्ड मिलेगा? बताओ, आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 35 मुझे पूछा गया है NH4Cl में टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्या है? क्या क्या हो जाएंगे बताओ मुझे। किसको पता है NH4Cl में किस किस तरीके का बॉन्ड मिलेगा? मैम एक तो इसके अंदर मैम एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा इसके अंदर। और अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो कोवेलेंट बॉन्ड भी होगा, क्योंकि आपको पता है Yes, कोऑर्डिनेट ma'am. बॉन्ड अकेला एग्जिस्ट करता नहीं है, यस मैम है कोवेलेंट ना? भी है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो अकेला एग्जिस्ट करता नहीं है ना, तो कोवेलेंट बॉन्ड भी साथ में होगा। और क्या होगा? और क्या हो सकता है? तो मींस ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड सब कुछ प्रेजेंट है। आपने जितने टाइप का बॉन्ड पढ़ा है सब कुछ इसी के अंदर है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है? इसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी प्रेजेंट है। ठीक है, कैसे प्रेजेंट है हम देख लेते हैं। देखो NH4Cl ऐसे बनता है, ये NH3 हो गया। आपने NH3 का स्ट्रक्चर तो पढ़ा हुआ है ना? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अमोनिया के ऊपर यहाँ पे लोन पेयर होता है ना? अब नाइट्रोजन क्या करता है? नाइट्रोजन बहुत अच्छा लुईस बेस है, इसके पास लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर होता है, वो लुईस बेस होता है। और उस दिन आपको लुईस एसिड पढ़ाया था। लुईस एसिड क्या होता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की मैम ज्यादा हूँ उसके पास सेंट्रल नहीं, एटम पे। नहीं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, जहां पे इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट से कम होते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो लुईस एसिड होता है। आपने देखा था ना BF3 का, मैंने आपको बताया था ना, ये एक लुईस एसिड है BF3। BF3 लुईस एसिड क्यों है? क्योंकि इसके सेंट्रल एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है टोटल में। क्लियर है? तो ऐसे सेंट्रल एटम या ऐसे मॉलिक्यूल जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो